जन्मता है अब मरता है और फिर क्या होता है, जाके फिर गर्भ में पहुंचता है। पूर्व कर्मों के आधार पर आज जन्म हुआ, वैसे शरीर पाया, वैसे सुख दुख पाया और वैसे तमाम। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, देवियों एवं देवताओं, बोधसार पुस्तक का आज दूसरा खंड है। दूसरे खंड के शुरुआत में वंदना से बातें शुरू हो रही है। सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं, बंदो गुरुपद परख को स्थित हो नहीं है तू, तन मन चंचल थिर नहीं भव निधि पारख से तू। सद्गुरु कहते हैं, मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इसलिए वंदना करता हूँ कि जिससे मैं पारख पद में स्थित हो सकूँ, अपने स्वरूप में लौट करके ठहर सकूँ। संसार में भटक रहा था अभी तक, संसार में स्थिरता नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली, चारों तरफ परिवर्तन का तूफान चलता रहा। इसलिए अब मैं गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हुए अपने स्वरूप स्थिति की तरफ लौटना चाहता हूँ। तन मन मेरे चंचल थे, इसलिए अब उस चंचलता को मिटा करके पारख सेतु, इस भव सागर को पार करना चाहता हूँ। भव निधि पारख सेतु, पारख का आधार लेकर के, पारख के पुल के माध्यम से मैं इस संसार सागर के उस पार जाना चाहता हूँ। सोई प्रभु मिलाए जहि गहि लागहु तीर, सद्विवेक गुरु दृष्टि लही सुखी हो तज भीर। हे गुरुदेव, मुझे स्वरूप ज्ञान दीजिए, जिसको ग्रहण कर मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। सोई प्रभु मिलाइए जहि गहि लागहु तीर। कितना मार्मिक वचन है। गुरुदेव से साधक प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे अब वही दृश्य से, वही घटना से संपर्क कराइए, मेरे जीवन में वही घटना घटे कि जिससे मैं इस भवसागर से पार हो सकूं। जहि गहि लागहु तीर, जिसको ग्रहण करके मैं अपने भव बंधनों के उस पार पहुंच जाऊं। सद्विवेक गुरु दृष्टि लही, स्वरूप का और संसार का विवेक प्राप्त करके मैं गुरु ज्ञान में ठहर सकूं। सुखी हों तजी भीड़, ये संसार की भीड़ को त्याग करके सुखी हो जाऊं। ये भीड़ क्या है? चारों तरफ हम भीड़ से ही तो गुजर रहे हैं। लोगों की भीड़ ही है, चीज़ों की भीड़ है, प्राणी पदार्थों की भीड़ है, और इच्छाओं कामनाओं की भीड़ है, राग द्वेष की भीड़ है, मन में तमाम उठते हुए संकल्प विकल्पों की भीड़ है। ये सब भीड़ हमें अपने स्वरूप से दूर करती है, शांति से दूर करती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं अब सारी भीड़ को त्याग करके एकांत स्थल स्वरूप में पहुँचूं। इष्ट देव गुरु साधु बल निज बल तीनों धारी, सदग्रंथन सत्संग विधि श्रद्धा मुदित विचारी। इष्ट देव गुरु साधु बल, जो मैं चाहता हूँ उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति। एक बल यह है
बिना दृढ़ता के, बिना दृढ़ संकल्प किए हम इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात है गुरु साधु बल, गुरु संतों के निर्णय ज्ञान का वो बल चाहिए। उनके द्वारा वो प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और उनका ज्ञान जो मिल रहा है वो भी हमारी ताकत है। निज बल तीनों धारी, और फिर अपना बल हो, स्वयं की साधना पुरुषार्थ का भी बल हो। सदग्रंथन सत्संग विधि, सदग्रंथों का अध्ययन करके, उससे भी सहारा ले करके, और सत्संग की तमाम युक्तियों को प्राप्त करके, श्रद्धा मुदित विचारी, प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा के साथ हम अपने भवबंधनों को काटने का काम करें। मुदित, मुदित माने प्रसन्नता से, प्रसन्नता पूर्वक हम अपने कार्य में श्रद्धा तो रखें ही, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक उसमें आगे बढ़ें। बोझिल बन करके नहीं, किसी ढंग से अपने कार्य को तो कर रहे हो लेकिन खिन्न हो करके, उदास मन से कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं। श्रद्धा से करें, प्रसन्न हो करके करें। ये बड़े सौभाग्य से साधना का ये सुयोग प्राप्त होता है। संसार में बहुत लोगों को तो संतों के दर्शन ही मुश्किल है। जिनको दर्शन होते हैं ये ज्ञान का सुनना मुश्किल है, और ज्ञान सुनने को मिल जाए तो उसमें श्रद्धा बन पाना बड़ा मुश्किल है। श्रद्धा हो गई तो उस पर टिक पाना बड़ा मुश्किल है, और कुछ टिक भी गए तो जीवन भर निभा पाना बड़ा मुश्किल है। कितना दुर्लभ है ना। और आज हम सब लोगों को गुरु संतों का ज्ञान, विवेक, विचार मिला हुआ है तो उसको प्रसन्नता और श्रद्धा के साथ निभाएं। सोई ध्येय सोई ध्यान प्रभु, देहु मोहि वरदान, देह भोग को अंत करी, नहीं भूलूं सुखमान। ये सब प्रार्थना में सदगुरु कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब मेरा ध्येय वही हो। ध्येय का मतलब लक्ष्य, उद्देश्य। मेरा जो लक्ष्य है अब वही निरंतर बना रहे। सोई ध्यान प्रभु, और रात दिन में हे गुरुदेव उसी का ध्यान करूं। उद्देश्य भी वही हो और रात दिन का मेरा जो चिंतन है वही हो। देहु मोहि वरदान, हे गुरुदेव मुझे अब यही वरदान दीजिए कि मेरा लक्ष्य और मेरा पुरुषार्थ निरंतर का जो मेरा जो गति है उसी अपने लक्ष्य की तरफ ही हो, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए। देह भोग को अंत करी, नहीं भूलूं सुख मान। मैं इसी पुरुषार्थ में इस देह की यात्रा को, प्रारब्ध यात्रा को पूर्ण करूं। नहीं भूलूं सुख मान, कहीं भी विषयों में सुख मान करके भूलूं नहीं, अपने काम को छोड़ूं नहीं, विपरीत दिशा में चलूं नहीं। इसलिए हे गुरुदेव अब मुझे यही वरदान, यही आशीर्वाद दीजिए। अब आगे विषय का आरंभ होता है। चारों तत्व के घेर में पंच विषय के फेर, यह चेतन निज भूल के खानि बानि अरुझेर। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, ये चार तत्व हैं जो जड़ पदार्थों में कितने मैटर हैं? चार, मूल रूप से चार ही तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। पांचवा संसार में कोई जड़ चीज है ही नहीं है। इसी में जो तत्वों का निर्धारण किया गया है 100 से अधिक, वो इन्हीं के अनेक रूप हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस, रेडियम, इससे भी इस प्रकार से 100 से अधिक तत्वों का वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले 70-80 तक रहे, बाद में 100 हुआ, अब 100 से भी अधिक, लगभग
110, 12, 15 के आसपास हो गए हैं। तो ये तो वैज्ञानिकों के अपने किसी तत्व के निर्धारण करने का उनका अपना समीकरण है, लेकिन मूल रूप से 4 ही हैं और ये 4 से 5 कभी नहीं हो सकते हैं। 5वां कोई होगा तो फिर वो चेतन होगा, वह है सबका अपना निज स्वरूप। मूल जो तत्व हैं जड़ में 4 हैं और फिर 5वां चेतन है। तो 4 तत्वों का जो घेरा है पंच विषय के फेर, और ये चारों तत्वों में 5 विषय हैं। अब 4 में 5 कैसे हो गए, ये भी समझने की बात है। 4 तत्व हैं और 5 विषय हैं, और 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं, और इनको ग्रहण करने के लिए शब्द के लिए कान है, स्पर्श के लिए त्वचा है, रूप के लिए आँख है, और रस के लिए जीभ है, और गंध के लिए नाक है। और अब इधर तत्वों को देखिए। शब्द किसका गुण है, वायु का, और स्पर्श किसका गुण है, ये भी वायु का ही है। यहाँ वायु में 2 गुण है, शब्द और स्पर्श भी। वायु नहीं होगा तो मेरी आवाज़ आप सुन नहीं सकेंगे, और वायु नहीं होगा तो स्पर्श का बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए वायु में 2 गुण है, शब्द और स्पर्श, और अग्नि में 1 गुण है, कौन सा, रूप का। रस है जल का अंश, और गंध पृथ्वी का। तो इस प्रकार से 4 तत्वों के 5 विषय को ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। तो इन्हीं के फेर में पड़ कर के सभी जीव भटक रहे हैं। यह चेतन निज भूल के खानी बानी अरुझेर, और यह जीव अपने आप को इन्हीं के चक्कर में पड़कर भूल गया। मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरे कर्तव्य क्या हैं, और मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी को भूल गया। खानी बानी अरुझेर, ये खानी और बानी के उलझन में पड़ा हुआ है, भटक गया है। जन्म मरण अरु गर्भ में तपत अनल दुख झेली, बहत अनादि प्रवाह से खानिन बीच झमेली। यह जीव की क्या दशा हो रही है, जन्म मरण अरु गर्भ में जन्मता है और मरता है, और फिर क्या होता है, जाके फिर गर्भ में पहुंचता है। पूर्व कर्मों के आधार पर आज जन्म हुआ, वैसे शरीर पाया, वैसे सुख दुख पाया, और वैसे तमाम संयोग वियोग पाया, और ये सब करते हुए एक दिन मर गया। अब मर के क्या हुआ, फिर कर्मों के अनुसार गर्भ में पहुंच गया ये जीव। तपत अनल दुख झेली, रात दिन दुखों की अग्नि में तप रहा है, ये प्राणी पदार्थों में जल रहा है, यही दुख रात दिन ये भोग रहा है। अनादिकाल से ये दुख का व्यापार कर रहा है जीव। क्या पाता है, पैदा हुआ, अब शरीर का रोग शुरू हो गया। भूख प्यास का रोग तो सबके पास है, ये है। और ठंडी गर्मी, मान अपमान, मक्खी मच्छर, और ना जाने क्या क्या दुख रोग व्याधि, ये दर्द वो दर्द, इसके द्वारा अपमान मिल रहा, उसके द्वारा सताया जा रहा, उसके द्वारा छीना जा रहा, उसके द्वारा नोचा अब मारा काटा जलाया भूना जा रहा है। क्या क्या दुख है, उसको गिनाया नहीं जा सकता है। जगत दुख सरिता धार बही, इस संसार में दुखों की एक धारा बह रही है, और उसी में सारे जीव बह रहे हैं डूबते उतराते हुए। तपत अनल दुख झेली, बहत अनादि प्रवाह में, अनादिकाल से इसी प्रवाह में सारे जीव बह रहे हैं। खानिन बीच झमेली, कहाँ बह रहे हैं, ये जगत के तमाम दैहिक दैविक भौतिक दुखों की धारा में तो बह रहे हैं, लेकिन इसमें खानियों का झमेला है।
कहीं मनुष्य खानी में, कहीं पशु खानी में, और कहीं पक्षी खानी में, और कहीं कृमि कीट आदि उसमज खानी में। ये खानियों के प्रवाह में 84 की धारा में सब बह रहे हैं। धरि धरि तन बहते रहे सृष्टि मनोमय धार, आधि व्याधि उपाधि युत निज निज सिर पर भार। साहब कहते हैं ये देह धर धर करके मनुष्य या जीव हम कहें, ये देह धर धर करके बारंबार संसार के मनोमय की धारा में बहता है। मनोमय किसे कहते हैं? मन के से उत्पन्न तमाम दोषों उसे कहते हैं मनोज। मन से जो उत्पन्न हो उसे कहते हैं मनोज। सदगुरु कबीर ने कहा है उसे, मन मत मरे न जीवे, जीव ही मरण न होए, शून्य स्नेही राम बिन चले अपन पौ खोए। तो यही मनमत, मन को मथन करके जो उत्पन्न हो वह कहलाता है मनमत। और सारे मनोविकार मनमत ही हैं। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब मन को मथन करके सारे विकार उत्पन्न होते हैं और फिर जीव को विचलित कर देते हैं। व्यक्ति दुखी हो जाता है। और मनमत का रूढ़ अर्थ है काम वासना। और उसी प्रकार यहाँ साहब कहते हैं तपत अनल दुख झेली। ये अनादिकाल से इसी आग में जलते और दुख भोगते हुए समय बिता रहे हैं। बहत अनादि प्रवाह में, अनादिकाल से इसी प्रवाह में बह रहे हैं। साहब आगे कहते हैं धरि धरि तन बहते रहे सृष्टि मनोमय धार। मन की इस सृष्टि में देह धर धर करके सब बहते हैं। मन की एक सृष्टि है, एक तो बाहर है प्राणी और पदार्थों का संसार, वो दिख रहा है। देखो ये दीवार, ये पर्दे, ये खंभे, ये पंखा, ये जमीन, ये कपड़े, ये लोग, ये पशु पक्षी, ये मक्खी मच्छर, नाना लोग, तमाम सब चीज़ें बाहर की एक सृष्टि दिख रही है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, नदी, नाले, समुद्र, पर्वत, ये सब एक संसार बाहर दिख रहा है। लेकिन एक संसार और है जो आँखों से नहीं दिखता है और वो सबके भीतर है। राग द्वेष का, मोह माया का, मेरा तेरा का, और यही सब में ये सूरज चांद का, नदी पहाड़ का और समुद्र झरनों का संसार हमें दुख नहीं देता है। हम दुखी हैं तो किस संसार से दुखी हैं? मनोमय संसार से। भीतर में जो मेरा तेरा की भावना है, अहंकार आसक्ति है, काम क्रोध है, राग द्वेष है, लड़ाई झगड़े की भावना है और मैं मेरापन है, ये संसार हमें दुख दे रहा है। और इसी संसार को उजाड़ने के लिए, जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है। इसीलिए कहा जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। कबीर एक ज्ञानी है, महान तत्ववेत्ता हैं, अंतर्मुख हैं, जीवन मुक्त हैं और कहते हैं मेरे साथ वही चल सकता है जो अपने बाहरी घर को जला सकेगा। वो ईंट पत्थर और लकड़ी का घर को जलाने की बात नहीं है, जो अंदर में राग द्वेष के, मोह माया की, मेरा तेरा की हमारी बहुत बड़ी दुनिया है और बड़ा घर बना करके रखे हैं और रात दिन उसी में हम रहते हैं, उस घर को साहब जलाने के लिए कहते हैं। उसी प्रकार यह सृष्टि मनोमय धार, ये मन की सृष्टि में हम रात दिन घुसे हुए हैं और उसी में जल रहे हैं, दुख पर दुख भोग रहे हैं। आधि व्याधि उपाधि युत निज निज सिर पर भार। ये आधि व्याधि उपाधि के 3 समस्याएं हैं। आधि कहते हैं मानसिक रोग, व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग और उपाधि कहते हैं ये पद अधिकार का रोग। उपाधि ये सरपंची, प्रधानी, विधायकी, मंत्रित्व, ये सब उपाधि है। ये मलिकई का दुख, मैं बड़ा हूँ, मैं घर का मालिक हूँ और मैं प्रधान हूँ, मैं सरपंच हूँ,
मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मैं डॉक्टर मास्टर, ये सब उपाधि की समस्याएं हैं। ये अपने को मान मान करके अहंकार बढ़ता है, एक दूसरे से छोटे बड़े की भावना जगती है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ऊंच हूँ, मैं नीच हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये सारी उपाधि की समस्याएं हैं। और व्याधि, शारीरिक रोग, हाथ दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, कान दर्द, दांत दर्द, न जाने क्या क्या दर्द, शरीर के रोग, और सर्दी जुकाम बुखार, हैजा तपेदिक कालरा, ये क्या क्या रोग है, ये सब व्याधि है। तो इन्हीं दुखों में निज निज सिर पर भार, सब अपने अपने सिर पर ढो रहे हैं दुखों को। इन दुखों से अगर बचना है तो क्या करना होगा? मन की सृष्टि को ही मिटाना होगा। तन मग मन व्यापार करी, राग द्वेष मिल झार, तहाँ न स्थिति देखिए, निस्दिन होते रार। रार, रार माने झगड़ा, कलह, विवाद। तन मग मन व्यापार करी, ये मन एक व्यापारी है। ई मन बनिया बान न छोड़े, साहब का एक भजन है, ई मन बनिया बान न छोड़े। ये मन रूपी व्यापारी व्यापार नहीं छोड़ता है। बान, बान माने व्यापार, वाणिज्य। तो तन मग मन व्यापार करी, ये शरीर के रास्ते से मन का सारा व्यापार होता है। किसी भी व्यापारी के व्यापार करने के लिए रास्ता चाहिए, सड़क नहीं होगी तो व्यापार नहीं हो पाएगा। आजकल चीज़ों के आयात निर्यात के लिए व्यापार करना है तो चीज़ों को आयात निर्यात करना पड़ेगा, दूर दराज से माल लाना पड़ेगा, यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट है उसको दूर भेजना पड़ेगा, और उसके लिए सड़कें चाहिए। तो आज जो हम दुख का व्यापार कर रहे हैं उसके लिए शरीर ही सड़क है, शरीर ही रास्ता है। तन मग मन व्यापार करी, ये मन व्यापारी है। अब व्यापार क्या करता है? आयात निर्यात क्या करता है? राग द्वेष यही करता है। राग लेता है और द्वेष देता है। यही रात दिन राग द्वेष का माल लेता और देता है, खरीदता और बेचता है। तहाँ न स्थिति देखिए, निस्दिन होते रार। और इस राग द्वेष के व्यापार में पड़ करके कोई को शांति नहीं मिलती है। सब जल रहे हैं, दुखी हैं, उद्वेगित हैं। ये मजबूरी का व्यापार है, अब मजबूरी नहीं है। ये हमने जो धंधा उठा रखा है, ये धंधवे बेकार है। और इसमें व्यवस्था की मजबूरी तो आएगी ही, इसको छोड़ना ही उचित है। राग द्वेष को कोई कहे कि राग मैं करूँगा तो अच्छे से करूँगा ताकि दुख ना हो, कोई मोह अच्छे से होता है क्या? अच्छा, कोई कहे कि मैं अच्छे से आग में हाथ डालूँगा ताकि हाथ ना जलने पावे, ऐसे ही होता है। अच्छे से हाथ आग में डालिए तो नहीं जलेगा। हाँ, कोई कहे मैं अच्छे से मोह करूँगा, अच्छे से द्वेष करूँगा, और अच्छे से काम वासना में पड़ूँगा, अच्छे से क्रोध करूँगा, बड़ी सावधानी से मोह करूँगा ताकि दुख ना होने पावे। करो, ये धोखा है, ये बहुत बड़ा व्यामोह है। आज यही तो लोग कहते हैं, अरे भाई घर गृहस्थी मोह, ये परिवार बाल बच्चे, इसमें सावधानी से रहो, हियों भजन हो जाता है, और अपने आप को संभाले रखो, रहो यहीं। अच्छी बात है, रहना ही चाहिए, उसमें भी कुछ सार है। लेकिन भाई अब सावधानी से आग में हाथ डालो, सावधानी से जहर खाओ, सावधानी से पेट्रोल में आग लगाओ ताकि जलने ना पावे, ऐसा बीज बो कि उगने ना पावे। यही तो हो रहा है ना। सावधानी से घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाओ ताकि कोई तकलीफ ना होने पावे, कोई चीज़ जलने ना पावे। यही तो हो रहा है। पेट्रोल को फ्रिज में रख दीजिए और 1000 वर्ष तक रखे रहिए और फिर आग लगाइए,
हाँ, नहीं जलेगा ना। ठंडा हो जाए, जम के बर्फ हो जाए और फिर आग लगाइए, जलेगा कि नहीं जलेगा? वैसे ही जलेगा, उतने ही वेग से जलेगा। और पत्थर को दरवाजे पर रख लीजिए और 500 साल तक रोज 5 घड़ा पानी उस पर डालिए, 1000 घड़ा डालिए और फिर टटोल के देखिए, कुछ नरम हुआ? नहीं होगा ना। साहस घड़ा घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। और साहब कहते हैं ठोकत उठे भभूका, उसको 1000 वर्षों से आप पानी में डाल दीजिए, अथवा रोज बाहर ही रखा हो तो 1000 घड़ा पानी डालिए और उसके बाद भी ठोकर मारिए, हथौड़ी मारिए, तो क्या निकलेगा? भभूका, आग की चिंगारी ही निकलेगी। इसी प्रकार जो दुखदाई कर्म है, जो दुखदाई संगति है, जो दुखदाई विचार हैं, चाहे जितना उसको संभाल करके रखिए, अगर आप उसके साथ हैं, उसका व्यवहार करेंगे तो वहाँ से दुख ही निकलेगा, वहाँ से शांति नहीं निकलेगी, वहाँ से शीतलता नहीं मिलेगी। इसलिए आग से शीतलता की आशा करना ही बेकार है, मोह माया से शांति को पाने की आशा करना ही बेकार है। तो साहब कहते हैं तहाँ न स्थिति देखिए निस्दिन होते रार, वहाँ शांति मिलते हुए कभी नहीं आप देख सकते हैं, रात दिन मन का कलह ही चलता रहेगा। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है बीजक में, संतों घर में झगड़ा भारी। हे संतों, मैं देखता हूँ कि घर में रात दिन का भारी झगड़ा मचा हुआ है। और वो घर कहाँ है? ये बाहर के घर में तो जो हो रहा सो हो रहा है, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, सास बहू का, देवरान जेठान का, ननंद भावच का, ये तो हो रहा है सो हो ही रहा है। अब इसको कोई सावधानी से जिए तो इसको मिटाया भी जा सकता है, झगड़ा समाप्त भी हो सकता है। लेकिन एक झगड़ा और है, वो घर का, वो हृदय रूपी घर में मोह बैर का, अहंकार आसक्ति का और राग द्वेष का, ये झगड़ा बड़ा विचित्र है। और ये बाहर दिखता नहीं है, लेकिन रात दिवस मिली उठ उठ लागे 5 ढोटा 1 नारी। इसमें तो रात दिन 5 लड़के और 1 स्त्री सुबह से उठ उठ करके झगड़ते हैं। वो 5 लड़के क्या हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और एक वासना रूपी नारी, ये उठ उठ करके हर इंसान से रोज लड़ते हैं। और साहब कहते हैं यहाँ निस्दिन होते रार, रात दिन यहाँ पर झगड़ा यही हो रहा है। सुख हंता सुख मान के सबे जीव हैरान, शत्रु मित्र की खेद दिल रहत सदा भयमान। सुख हंता सुख मान के, सुख का सुख पहले मानते हैं कि यहाँ सुख है, फिर उसी का अहंकार हो जाता है। देखो ना, आदमी मानता है कि काम वासना में सुख है, क्रोध का सुख है, तभी तो क्रोध करता है, तभी तो लोभ करता है, तभी तो वो दूसरों को सताता है और फिर उसका अहंकार भी हो जाता है। लोग बड़े अहंकार के साथ कहते हैं मैंने उसको ऐसे मारा कि मुंह के बल गिर गया, मैंने उसको ऐसे लूट लिया कि अब वो उबर नहीं सकता है, मैं उसको ऐसे गिरा दिया कि अब वो फिर मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकेगा। ये विषयों में, विवाद में या इंद्रियों के भोगों में सुख मानता है और फिर उसका अहंकार करता है। सदगुरु कबीर ने बीजक में इसकी पुष्टि किया है। आपन चतुर और को सिखवें कनक कामिनी सयानी, कहें कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतु मानी। ये 13वें शब्द में आया है। तो भोगों में बड़ा सुख मानते हैं और उसी का अहंकार होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं आपन चतुर और को सिखवें कनक कामनी सयानी, ये भोगों में बड़े चतुर बनते हैं और लोगों को भी वही बात बताते हैं। कनक कामनी सयानी, कनक धन दौलत के लोभ मोह में और कामिनी भोग की आसक्ति में, मतलब वासनाओं में,
कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की वासना जगती है तो उसमें आकंठ डूबते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें घुस करके उसका सुख लेना चाहते हैं और लोगों में बताते हैं कि हमने ऐसा इसका उपयोग किया, ऐसे भोगा, ऐसे मारा, ऐसे गिराया, ऐसे लूटा, ऐसे फूंका कि वो भी क्या जानेगा, और हमने खूब इसको छक करके उपयोग किया। ये नरक भोगने में भी बड़ा अहंकार होता है। अब अपने लिए दुख बढ़ा रहे हैं और मन के विकार बढ़ा रहे हैं, बर्बादी की ओर जा रहे हैं। देखो ना, एक शराबी को देखो, शराब पी करके शराब का अहंकार होता है, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, तंबाकू खाते हैं और बर्बादी की ओर जा रहे हैं, फिर भी उसका अहम है। कोई अगर बताना चाहे कि भैया ऐसे क्यों करते हो, अरे तुम क्या जानो, हम अपना कर रहे हैं, तुम्हारा क्या जाता है, और तुम क्या जानो इसके सुख को, इसके आनंद को। ऐसे बड़ी गर्मी रहती है इन भोगों में और नरक की ओर जाने में भी। नहीं समझते हैं कि इन विषयों की आसक्ति अंदर में बैठ करके मजबूती से और हमें बारंबार और उसी तरफ घसीट ले जाएगी और फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सुख हंता सुख मान के सबे जीव हैरान, शत्रु मित्र की खेद दिल रहत सदा भयमान। शत्रु मित्र की खेद दिल। अब क्या होगा, जब विषयों में आकंठ डूबेंगे, राग और द्वेष में खूब पड़ेंगे, तो कोई शत्रु बनेगा, कोई मित्र बनेगा, ये तो होगा। किसी से मोह करेंगे, किसी को जायज नाजायज सुखी बनाना चाहेंगे तो कुछ समय के लिए वो मित्र बन जाएगा, और जब किसी को बहुत जायज नाजायज संपन्न बनाएंगे या अपने इंद्रियों को ज़्यादा भोगों से भोगेंगे तो किसी का छीनेंगे, किसी का झपटेंगे, किसी का हक मारेंगे तो किसी से द्वेष होगा। फिर ये ऐसे होता ही है, राग होगा या द्वेष होगा। अब फिर इसके परिणाम में होगा क्या फल, रहत सदा भयमान, भय उत्पन्न होगा। रात दिन वो व्यक्ति भय से परेशान रहेगा, वो भय से बच नहीं सकता है। इसलिए इस भय से बचना है तो हमें इन तमाम आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। एक कहानी गुरुदेव जी यहाँ पर लिखते हैं कि दुर्जन भाई के प्रति क्षमा। जो लोग नाजायज चीज़ों को बटोरते हैं, हक मारते हैं किसी का, या अपने ही भाई, अपने ही पड़ोसी, अपने ही मित्रों को परेशान करते हैं, तो उनकी क्या दशा होती है। एक गांव में दो भाई थे। बड़ा भाई सज्जन था, छोटा भाई दुर्व्यसनी था। यह तो सर्वविदित है कि दुर्व्यसनी सदैव दरिद्र ही रहता है। दरिद्र का मतलब जो ज़्यादा नशा करेगा और जो ज़्यादा तमाम दुर्गुणों में घुसा रहेगा, उसके पास में कभी धन टिकेगा ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा भी है कि सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी यस चाह चारु गुमानी, नभ दुहि दूध दुहत ये प्राणी। अतएव दुर्व्यसनी होने से छोटा भाई बड़े भाई से परस्पर पैसा मांगता रहता था। छोटा दुर्व्यसनी था और उसको अब कहीं शराब पीना है, कहीं गांजा पीना है, तो कहीं और कुछ करना है, तो पैसा की कमी लगी रहे, तो बड़े भाई से वो जब देखो तब पैसा ही मांगता रहता था। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से पैसा मांगा। उस दिन बड़े भाई के पास पैसे नहीं थे, अतः ना दे सका। छोटे भाई के हृदय में ईर्षा उत्पन्न हो गई, क्रोध ईर्षा उत्पन्न हुआ। अतः उस दुष्ट ने बड़े भाई के 4 वर्ष के छोटे बच्चे का चुपके से गला दबा करके कुएं में डाल दिया। बड़े भाई ने पैसा जब नहीं दे सका, उसके पास पैसे नहीं थे, वो समझाया कि तुम पैसा भी मांगते हो, सब यूं ही बर्बाद करते हो, पैसा अभी है नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो वो क्रोधित हो गया और बड़े भाई से
नफरत करके, द्वेष भाव मन में पैदा करके उसके 4 वर्षीय बेटे को ही गला दबा के कुएं में फेंक दिया। पता चलने पर बच्चे का शव कुएं से निकाला गया। बड़े भाई को पूरा पता चल गया कि छोटे भाई ने ही मारा है, परंतु पुलिस के आने पर मृतक बच्चे के पिता ने कहा, बड़े भाई ने कहा, बच्चा स्वयं फिसलकर कुएं में गिर पड़ा है। जब बच्चे का शव शमशान में गाड़ा जाने लगा, बड़े भाई की मानवता देखकर छोटा भाई फूट फूट कर रो पड़ा। देखो, ऐसी स्थिति में बड़े भाई ने छोटे भाई की रक्षा किया। अगर वो कह देता कि नहीं, मेरे छोटे भाई ने इसका गला दबा के कुआं में फेंका है, तब क्या होता? उसको जेल होती, अब मुकदमा चलता, न जाने कितने वर्ष के लिए कारावास होता, दुख भोगता। लेकिन बड़े भाई ने सोचा, अब जो हुआ सो हुआ, बच्चा गया सो गया, अब ये मेरा भाई है, कम से कम इसको तो मैं बचा लूँ, ये तो दुख ना भोगे। तो उसने कहा कि बच्चा फिसल करके स्वयं कुएं में गिर पड़ा है, किसी का कोई दोष नहीं है। तो इस बात से अब छोटे भाई के मन में तो बहुत बदलाव आया। अब वो अंदर से तो पानी पानी हो गया, ग्लानि से भर गया। बड़े भाई के सामने अब तो उसका सर झुक गया। तो वो जब बच्चे को शमशान में ले जाकर दफनाया जाने लगा, तो छोटा भाई बड़े भाई के पैर पकड़ करके और फूट फूट करके रोने लगा। बड़े भाई ने कहा, भैया रो मत, यदि अब भी तू सुधर जा तो सौदा घाटे का नहीं है, भाग्य होगा तो पुनः पुत्र मिल जाएगा, लेकिन भाई तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए अब तुम अपने को बदलो और अपने सारे नशा और दोष दुर्गुणों की आदत को छोड़ो। बड़े भाई की अति मानवता और अपनी दानवता के घर्षण से छोटे भाई के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी कि मैंने क्या कर डाला, मैंने अनर्थ कर डाला। इतने दिनों से बड़े भाई का पैसा बर्बाद किया, अपने जीवन के समय को बर्बाद किया दोष दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में, और अंततः अपराध पर महा अपराध किया कि बड़े भाई के उस प्यारे छोटे बच्चे को मैंने मार डाला। अब इस प्रकार के पश्चाताप की अग्नि उसके अंदर जलने लगी और इस अग्नि ने उसके सारे दोष दुर्गुणों को जला करके भस्म कर दिया और उसका भी जीवन अब बदल गया और सारे दुर्व्यसन को, सारी गंदी आदतों को त्याग करके अब बड़े भाई के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न किया और वो एक महान सद्गुणी हो गया और जीवन सुधार करके एक सच्चा इंसान बन गया। इसलिए हम सबको भी दुर्गुणों को त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सारे दुर्गुण आग की भांति है। आग कहीं भी रहेगी वो केवल जलाएगी, जलाने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। इसी तरह अगर हमारे अंदर दोष रहेंगे, दुर्गुण रहेंगे, दुर्व्यसन रहेंगे, तो जीवन दुख पाएगा, जलेगा और ये जीवन बर्बाद होगा और हम स्वयं दुखी होंगे, दूसरों को भी दुख देंगे। ऐसा व्यक्ति कहीं भी किसी भी भांति से सुखी नहीं होता है। इसलिए साहब का ये जो कथन है कि सुख हंता सुख मान के सबे जीव हैरान, शत्रु मित्र की खेद दिल रहत सदा भय मान। तो इन सारे दोष दुर्गुणों को मिटा करके हमें सारे भय को त्याग करना है और जीवन को कल्याण पथ की ओर लगा करके आज ही पूरी तरह से सुधार लेना है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।